ये है विटामिन डी और ये है विटामिन K2। पिछले 3 सालों में K2 हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सप्लीमेंट इन द सप्लीमेंट इंडस्ट्री। बट क्या आपको इसकी एक्चुअली ज़रूरत है? आपने 4-5 इंस्टाग्राम रील्स देखे, किसी का 10% प्रोमो कोड लिया और आपने विटामिन D3 और K2 का कॉम्बिनेशन मंगवा लिया। बट इसकी क्या ज़रूरत है? क्या एक्चुअली आपको विटामिन डी K2 के साथ लेना चाहिए? क्या आपको विटामिन डी की ज़रूरत है? क्या आपको सिर्फ K2 की ज़रूरत है? क्या कॉम्बिनेशन इफेक्टिव है या नहीं है? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एविडेंस बताना चाहता हूँ, साइंस बैक्ड एविडेंस, ताकि आप खुद डिसीजन ले सके कि आपको ये कॉम्बिनेशन लेना चाहिए या नहीं। पहले ही बता दूं, जो भी ट्रायल्स हुई हैं अब तक सारी फंडेड थी सप्लीमेंट इंडस्ट्री से। सो अगर सप्लीमेंट इंडस्ट्री ही कोई ट्रायल को फंड कर रही है तो रिजल्ट्स आप सोचिए कैसे निकलेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं विटामिन डी के बारे में भी और K2 के बारे में भी, और मैं आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले शुरू करते हैं विटामिन डी से। विटामिन D3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस में डेफिशिएंट है। इसका क्या कारण है? हमारे पास नेचुरली विटामिन डी आता है सनलाइट से। हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम हो चुका है और रिसर्च भी यही दिखाती है। सनलाइट के अलावा डाइट से भी आपके पास विटामिन डी आता है। कैसी डाइट से? अगर आप फिश लेते हैं, फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वेजिटेरियन है, फिश नहीं खाते, इसलिए इंडियन स्टडीज़ के हिसाब से 70 से 80% इंडियंस विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। अब कैसे पता चलता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? बड़ा ही आसान है, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट कराओ और आपको लेवल पता चल जाएगा। अब लेवल पता चला, लेट्स से आपका 15 या 20 है विटामिन डी, तो ये किस कैटेगरी में आता है? अगर आपका लेवल 3 से 10 के बीच में है तो आपको सिवियर डेफिशिएंसी है, 10 और 20 के बीच में मॉडरेट, 20 से 30 माइल्ड, और ऊपर अगर 30 से ऊपर है तो ठीक है आपका विटामिन डी। मैं आइडली बोलूँगा 50 से ऊपर होना चाहिए, और स्टडीज़ भी यही बोलती है कि 50 से ऊपर रखना चाहिए आपको विटामिन डी। चलो अब इसको ठीक कैसे करें? विटामिन डी में 2 चीज़ें हैं, एक है आपका लोडिंग डोज और एक है आपका मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज क्या होता है? लोडिंग डोज 40,000 का होता है, 50,000 का भी होता है और 60,000 का भी होता है। ये हफ्ते में एक बार लेना होता है, टोटल 4, 5 या 6 हफ्ते के लिए। बेसिकली जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए 300,000 यूनिट्स। अगर आपने इतने यूनिट्स ले लिए 6-7 हफ्ते में तो आपकी लोडिंग डोज कंप्लीट हो गई। लोडिंग के बाद आता है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज में 800 है, 1000 है, कभी कभी 2000 भी है। मेरे हिसाब से और स्टडीज के हिसाब से 800 to 1000 यूनिट्स फॉर मेंटेनेंस डोज इज इनफ। अगर आप विटामिन D3 और K2 को कॉम्बिनेशन देखो तो इसमें 600 यूनिट देते हैं विटामिन डी के और K2 के 55। K2 के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी विटामिन डी के बारे में सुनो। विटामिन डी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड विटामिन है और सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो रिसर्च ने दिखाया है कि इससे आपका डिमेंशिया का रिस्क कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे, ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रैक्चर रिस्क कम होता है। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखो, जैसे 50 के बाद जब नेचुरली फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है वुमेन में, तब विटामिन डी सप्लीमेंट फ्रैक्चर का रिस्क कम करता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। अगर आप आपको लो फील हो रहा है, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकते हो आप। डिप्रेशन और विटामिन डी लिंक्ड है और कई स्टडीज हैं इसके लिए, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कुछ स्टडीज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी आपके कैल्शियम लेवल के साथ काम करता है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आपका कैल्शियम लेवल भी कम होगा। अगर कैल्शियम लेवल कम है तो हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी और आप अगर गिरोगे तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है। ये बचपन में भी हो सकता है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। अडल्ट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी इकट्ठे जाते हैं। तो सवाल आता है कि आपको विटामिन डी सप्लीमेंट की ज़रूरत है? 100%। मैंने कई वीडियोस बनाई है सप्लीमेंट के बारे में और विटामिन डी को मैंने हमेशा अपने ग्रीन कैटेगरी में डाला है। ये सप्लीमेंट सबको लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपना कल ब्लड टेस्ट कराओगे डेफिनेटली आप विटामिन डी डेफिशिएंट होगे, क्योंकि हमारे डाइट में इतना नहीं मिलता। आप इतना फिश वगैरह नहीं खाते और सनलाइट एक्सपोजर भी कम है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए। अब आता है सवाल, इसको K2 के साथ लें या कैसे लें? पहले समझते हैं कि विटामिन K है क्या। विटामिन K में ना 2 फॉर्म्स होते हैं, K1 और K2। अब K1 की अगर बात करें तो ये तो मिल जाता है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। K1 करता क्या है? ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन मतलब कि ब्लड थिनिंग और ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपने कभी सुना होगा, कई लोग ब्लड थिनिंग टैबलेट्स पे होते हैं, जैसे वॉरफरिन। वॉरफरिन के साथ अगर आप विटामिन K दो तो वॉरफरिन का काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि वॉरफरिन आपका खून पतला करता है
और विटामिन K1 आपका खून मोटा करता है, उससे क्लॉट्स बढ़ सकते हैं। सबको थोड़ा बहुत विटामिन K1 की ज़रूरत है, क्योंकि अगर विटामिन K1 डेफिशिएंसी हो गई तो आपका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। जैसे अगर चोट लगी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। ये हो गया K1। अब आता है K2। K2 क्या करता है और कैसे मिलता है? अगर K2 की बात नेचुरली करें तो आपको एग योक्स में मिल जाएगा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा जैसे बटर, चीज़, और आपको चिकन में भी मिल जाता है। बट अगेन हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वेजिटेरियन है, तो ये सब नहीं खाते। तो कितना K2 चाहिए आपको? स्टडी दिखाती है कि 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है आपको, और इतना आपको एक्चुअली मिल सकता है अगर आप ये सब खाते हो। एक एग योग में 30 माइक्रोग्राम K2 होता है, चिकन में 60 माइक्रोग्राम तक K2 हो सकता है। तो अगर आप इतना ही खा लो दिन में रोज, तो आपका K2 रिक्वायरमेंट डेली सिर्फ खाने से पूरी हो सकती है। हमें पता है कि इंडिया में कई लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से हैं, और कुछ लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो वो नहीं करना चाहते नॉन वेज ट्राई, जो कि मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ, आपकी खुद की वैल्यूज है ये। बट मेरे हिसाब से प्रोटीन का बेस्ट सोर्स आपको एग और चिकन से मिल सकता है। और सप्लीमेंट्स की भी बात करें या विटामिन की बात करें तो एग वगैरह बहुत अच्छा है। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, चिकन वगैरह नहीं खाते, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप चाहे तो एग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन K2 करता क्या है? विटामिन K2 आपकी बॉडी में बताता है कैल्शियम को कि कहाँ जाना है। कैल्शियम दो जगह जा सकता है, या तो बोन्स में जा सकता है या आपकी आर्टरीज में जा सकता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि कैल्शियम आपका बोन्स में जाए, क्योंकि अगर आर्टरीज में चला गया कैल्शियम तो कैल्शियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी वेसल एक तरीके से नैरो हो गई, तो चेस्ट पेन वगैरह हो सकती है। और ये कई स्टडीज हैं जो दिखाती है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स वेसल्स में अच्छी चीज नहीं है। अब हमें पता है कि K2 करता क्या है। ये कई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ने दिखाया है कि K2 जी ऐसे काम करता है। क्वेश्चन आता है कि क्या रियल लाइफ में भी K2 ऐसे करता है? अगर आप विटामिन D और K2 को साथ में लो तो क्या सारा कैल्शियम बोन्स में जाता है और आर्टरी में बिल्कुल नहीं जाता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 से 17 ट्रायल्स थे जो पबमेड में दिखते हैं। पबमेड क्या है? पबमेड एक वेबसाइट ही है जहाँ पे सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या जितने भी ट्रायल्स हुए हैं साइंस बेस्ड वो आते हैं, और उसमें 15 से 17 ट्रायल्स हैं जो विटामिन D और K2 के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनमें से कोई भी ट्रायल ने अच्छा एविडेंस नहीं दिया कि K2 आप जब विटामिन D के साथ लेते हो तो सारा कैल्शियम आपके बोन्स में जाता है, आर्टरी में नहीं जाता। तो जो हमें फिजियोलॉजिकली पता होता है ना कि ऐसे काम करेगा, वो कभी कभी रियल लाइफ में काम नहीं करता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं वो बेस्ट तरीका है जानने के लिए कि कोई सप्लीमेंट या कोई दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं और आप हैं, आपको इन्होंने विटामिन D और K2 दिया, मुझे विटामिन D और कोई प्लेसिबो दे दिया, मतलब कि समझ लो शुगर टैबलेट दे दी। फिर ये कंपेयर करते हैं मेरे लेवल्स आपके लेवल के साथ कि क्या K2 वाले के लेवल्स में कैल्शियम लेवल्स बेटर थे या फिर प्लेसिबो वाले बेटर थे। तो ऐसा अब तक कोई अच्छा ट्रायल हुआ नहीं है, और आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इतना पैसा है तो ऐसा ट्रायल फंड करना उनके लिए कोई मुश्किल तो है नहीं, तो उन्होंने क्यों नहीं अब एक ट्रायल ऐसा किया। हमें जो फिजियोलॉजिकली पता है या ऑब्जर्वेशनल डेटा से पता है कि K2 बोन्स में लेके जाता है कैल्शियम, ये हम मानते हैं, बट रियल लाइफ में एविडेंस अच्छा नहीं है। फिर आप सोचते होगे कि क्या कोई तरीका है K2 चेक करने का ब्लड में? एक्चुअली कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं है जो आपको विटामिन K2 के बारे में बता सके मेरे हिसाब से। फिर भी कुछ लोगों को विटामिन D और K2 सप्लीमेंट लेना चाहिए। किन लोगों को? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को, क्योंकि इनका फ्रैक्चर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इन्होंने विटामिन D और K2 साथ में लिया तो फ्रैक्चर रिस्क कम हो सकता है, और इन एज ग्रुप के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल आप पूछ रहे होगे कि विटामिन D के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए क्या? विटामिन D, K2, कैल्शियम तीनों इकट्ठे ले लें? कैल्शियम आपकी डाइट में बहुत आराम से मिल सकता है। इतने ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड्स हैं आप जानते नहीं हैं। सारा डेयरी में कैल्शियम भरा हुआ है, नट्स में कैल्शियम है। आप गूगल करिए कैल्शियम रिच फूड और आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। आप अगर वीगन है, वेजिटेरियन है, नॉनवेज खाते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जिसमें कैल्शियम है, और आप रोज़ खा ही रहे होंगे कैल्शियम। फिर भी जब विटामिन D चेक कराओ, अपना कैल्शियम लेवल भी चेक करा लो। अगर कैल्शियम लेवल लो है तो फिर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। कुछ और एविडेंस की बात करते हैं। डायलिसिस पॉपुलेशन में इन्होंने देखा कि डायलिसिस पॉपुलेशन में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि यार विटामिन K2 तो बेस्ट होना चाहिए डायलिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, बोन्स में जाएगा सीधा। उधर भी इतना अच्छा एविडेंस नहीं था। तो ये आपको बताता है कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतने पैसे होने के बावजूद एक अच्छा ट्रायल नहीं कर पा रहे अबाउट विटामिन K2।
इसका रीज़न यही है कि उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा या नहीं। इन समरी में यही बोलूँगा कि विटामिन डी और K2 को कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को लेना चाहिए, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। बाकी लोगों के लिए K2 आपको डाइट से आराम से मिल सकती है। अगर डाइट से पूरा कर सकते हो तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स की बात भी करें तो आप इस स्क्रीन पे देखिए, ये सप्लीमेंट 55 माइक्रोग्राम्स K2 है और विटामिन डी 600 है। आपको चाहिए 800 to 1000 मेंटेनेंस विटामिन डी, और K2 की बात करें तो डेली 100 to 300 है। तो अगर सप्लीमेंट के बाद भी आपको खाना खाना ही है जिसमें विटामिन K2 हो तो सप्लीमेंट का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं आपको इधर ही छोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपके लिए है। अगर आप इनमें से कोई भी खाना नहीं खाते जिसमें K2 है तो सप्लीमेंट आप ले लीजिए, बट एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे हिसाब से नेचुरली डाइट के थ्रू हम सारे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और हमें वही लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक्स्ट्रा दवाइयाँ और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने का सबको फ़ायदा नहीं होता। कुछ एज ग्रुप्स में है फ़ायदा जो मैंने बता दिया आपको, बट बाकी लोगों के लिए डाइट से ही पूरा करिए। आजकल कई 18 से 20 साल के लोग 6-6, 7-7 गोलियां खा रहे हैं सप्लीमेंट के नाम पे। आपको नहीं है ये सब की ज़रूरत। आप नेचुरली अपने डाइट से सब कुछ पूरा कर सकते हैं। कोशिश करिए 2 महीने 3 महीने, अगर नहीं हो रहा पूरा फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी रिसर्च गई थी इस वीडियो में, कई ट्रायल्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।